हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सर आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है, ईडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। पीछे देख रहे हो सबके रिसीट लिखा हुआ है, मतलब रिसीट मतलब एक तरह की रसीद होगी ये। तो चलो इन्हें देखते हैं। समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझते हैं पहले। सपोज करो किसी कंपनी को अपनी कंपनी एक्सपेंड करने के लिए कुछ पैसा जुटाना है, तो वो क्या करेगी? या तो किसी बैंक के पास जाए, उससे लोन ले, या अपना बॉन्ड इशू करे। अभी बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक कागज़ का पेपर होता है जिस पे कंपनी लिख देगी कि ये 100 रुपये का बॉन्ड, इसके 6% इंटरेस्ट और 3 साल बाद वो लौटाएगी, ऐसा वो लिख के देती है। तो ये होता है बॉन्ड। तीसरा, कंपनी क्या करे? कंपनी मार्केट में अपने शेयर जारी करे। ठीक है। अभी लोन लेने जाएगी तो वो बैंक वाले बोलेंगे कि आप मुझ में हमारे पास कुछ गिरवी रखो कोलेटरल के रूप में, तब हम लोन देंगे। उसके बाद भी हर मंथ में उसका ईएमआई देना पड़ेगा। ये बॉन्ड, ऐसे ही बॉन्ड भी इशू करेगी। तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे 3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल के बाद उसे वो पैसा मूलधन और प्लस इंटरेस्ट के साथ उसे वापस लौटाना पड़ेगा कंपनी को, जिस बंदे ने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड होल्डर को। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर इशू करती है, जारी करती है अपने मार्केट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये शेयर मार्केट में लिस्टेड करने के लिए कंपनी को बहुत सारे रूल्स, जैसा कि वो रेगुलेटर बोले, जैसे इंडिया के सापेक्ष में सेबी है रेगुलेटर, तो सेबी जैसे भी नियम कानून बनाता है, जैसे सपोज करे बोलेगा कि कंपनी के एसेट 2 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। ठीक है। और कंपनी का ऑनर इंडियन होना चाहिए, ऑनर इंडियन होना चाहिए बोलेगी। और भी बहुत सारे नियम कानून हैं, जैसे भी रेगुलेटर बोलता है उस हिसाब से अगर कंपनी सब नियम फॉलो करती है तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो अपने शेयर जारी करेगी, जिसे हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। ये सब बाद में हम देखेंगे कभी, जब इसका टाइम आएगा आईपीओ वगैरह का। अभी फ़िलहाल बेसिक समझ लेते हैं कि कंपनी शेयर जारी करेगी, जिसे आईपीओ बोलते हैं। अभी जो आईपीओ जारी करेगी तो लोग आईपीओ खरीदेंगे, इन्वेस्टर लोग आईपीओ खरीदेंगे। तो आईपीओ खरीदने के जो पैसा होगा वो पैसा कंपनी के पास रहेगा। ठीक है। अभी सपोज करो मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? जैसा मैंने पहले ही बताया, या तो लोन लेगा, या बॉन्ड जारी करेगा, या शेयर मार्केट में शेयर जारी करेगा। तो क्या सपोज वो शेयर मार्केट में शेयर जारी किया। ठीक है। अभी शेयर मार्केट में शेयर जारी किया उसने, शेयर जारी हुए, उसके पास पैसा आ गया, कंपनी एक्सपेंड की उसने, लेकिन उसे फिर लगा कि अभी उसे और पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा? या तो और दोबारा फिर शेयर जारी करे, जिसे बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। या फिर उसके दिमाग में कुछ आए कि चलो आप इंडिया से तो हमने पैसा ऐंठ लिया, अभी हम चलते हैं अमेरिका में, अमेरिका से पैसा पैसा उठाते हैं। तो अभी ऐसा करने के लिए क्या करेगा? मोस्टली देश, अमेरिका का मुझे नहीं पता अमेरिका अलाउ करता है या नहीं, बट इंडिया के केस में इंडियन से भी किसी फॉरेन कंपनी को अपने देश में डायरेक्ट अलाउ नहीं करती है। अब ये फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? फॉरेन फॉरेन कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो किसी विदेश के कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है, विदेश के कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई तो उसे इंडियन कंपनी बोलते हैं, चाहे उसका ओनर कोई भी हो, डजेंट मैटर। तो वो क्या करेगा? मोस्टली देश फॉरेन कंपनी को अपने उसमें अलाउड नहीं करते हैं, अपने मतलब शेयर मार्केट में। तो क्या करेगा? मुकेश अंबानी को अमेरिका से पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा?
वो अमेरिका की किसी एक डिपॉजिटरी के पास जाएगा। डिपॉजिटरी मतलब ऐसी फर्म होती हैं जिन्हें वहाँ के रेगुलेटर ने परमिशन दे रखी होती है। अभी ये डिपॉजिटरी करती क्या है, जैसे मुकेश अंबानी जाएगा उसके पास, बोलेगा कि ये मेरे रिलायंस के शेयर हैं, ये आप रख लीजिए, ठीक है। तो डिपॉजिटरी क्या करेगी, वो उसके शेयर रख लेगी और बदले में उसे एक रिसीट देगी, मतलब रिसीट जारी करेगी या रसीद रसीद जारी करेगी। रसीद जारी करेगी, वो रसीद को बोलते हैं एडीआर। अगर कोई अमेरिका की डिपॉजिटरी है, अमेरिकन डिपॉजिटरी है और वो जारी कर रही है तो उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी बोलेंगे। इंडियन डिपॉजिटरी है कोई, जैसे इंडियन डिपॉजिटरी इंड बैंक है, तो अगर वो जारी कर रही है तो उसे आईडीआर बोलेंगे। तो सपोज करो उसने ये आईडीआर दी, ये एडीआर एडीआर लेके वो अमेरिका के रेगुलेटर के पास गया और वो उससे ये उसके शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा लिया। अभी ये लिस्ट हो गया तो वहाँ का जो इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्टर इसे परचेज करेगा और वो पैसा जाएगा डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी से वापस मुकेश अंबानी के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एडीआर, क्योंकि ये अमेरिकन डिपॉजिटरी ने इशू की है। अभी सपोज करो ये जेफ बेजोस को अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले तो जो अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिकन उसमें शेयर मार्केट में इसे लिस्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। अमेरिकन शेयर मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं इसे, उसके बाद भी इसे लगता है कि इसे और पैसा चाहिए और ये चाहता है कि मैं भारत से पैसा ऐंठूँ। तो ये क्या करेगा, भारत की कोई डिपॉजिटरी है, जैसे भारत के लिए इंड बैंक एक डिपॉजिटरी है, तो ये इंड बैंक के पास आएगा और बोलेगा ये मेरे अमेजन के शेयर हैं, ये आप रख लीजिए। तो इंड बैंक क्या वो करेगी, इंड बैंक बदले में इसे आईडीआर इशू करेगी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, क्योंकि ये भारत की डिपॉजिटरी ने इशू किया है इसीलिए इसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। तो ये आईडीआर लेके भारत में सेबी के पास आएगा, सेबी इसे शेयर मार्केट में लिस्ट कर देगी और बदले में जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो इसे खरीदेंगे और ये पैसा डिपॉजिटरी के पास जाएगा, डिपॉजिटरी से बाद जेफ बेजोस के पास जाएगा, ठीक है। अभी सपोज करो ये जेफ बेजोस का फिर भी नहीं हो पा रहा है, ये बोल रहा है मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो ये क्या करेगा, अभी ये बोलेगा कि मुझे ये 4-5 देशों से पैसा उठाना है, इंडिया, इंग्लैंड, चाइना, कनाडा, इन सब से पैसा उठाना है। तो ये ऐसी डिपॉजिटरी के पास जाएगा जो डिपॉजिटरी को इन सब देशों ने एज ए डिपॉजिटरी अलाउड कर रखा है। तो उधर जाएगा और बोलेगा ये मेरे अमेजन के शेयर पड़े हुए हैं, ये आप रख लीजिए, और बदले में वो डिपॉजिटरी इसको एक जीडीआर इशू करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्योंकि ये मतलब ग्लोबल, जिस जिस देशों में वो रजिस्टर्ड है या परमिशन दे रखी है डिपॉजिटरी को, उन देशों के शेयर मार्केट में वो लिस्ट हो जाएगी ये जीडीआर। तो वो ये जीडीआर लेके जाएगा इंडिया में सेबी के पास, इंग्लैंड में उसके रेगुलेटर के पास जाएगा, चाइना में उसके रेगुलेटर के पास जाएगा, कनाडा में उसके रेगुलेटर के पास जाएगा, इन सब मार्केट में वो लिस्ट करेगा। इनके इन्वेस्टर हैं इसे खरीदेंगे तो जो पैसा आएगा वो इस डिपॉजिटरी के पास आएगा, डिपॉजिटरी से वापस जेफ बेजोस के पास आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं जीडीआर। बाकी अगर आपको परिभाषा वगैरह पढ़नी है तो वो उसे शेयर इंटरनेट पे सर्च करना, बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। मैं जस्ट आपको ये बेसिक समझाने वाला था कि होता क्या है या कैसे ये काम करती है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आगे कोई अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू।